अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत भारी खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जमान पार्क तक इमरान खान तक कुछ इतलात पहुंची हैं। एक बड़ा स्क्रिप्ट जो था वो फ्लॉप हुआ है, वो पकड़ा गया है, वो लीरो लीर हुआ है और उसके कुछ हिस्से में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक्सक्लूसिव है और आपको ये समझ आने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, तब आपको ये गेम समझ आएगी कि इस वक्त गेम है क्या, असल गेम बनाने की क्या कोशिश की जा रही है। और ये स्क्रिप्ट जो अब जो चल रहा है पिछले 24 घंटों से जो तरतीब दिया गया स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि क्या वजह है कि एक तरफ पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो फिर उनकी जो लीडर है उनको बैन कर दिया, आप उनको मीडिया के ऊपर बुला भी नहीं सकते, आप इमरान खान का भी नाम नहीं ले सकते, आप इवन टिकट तक नहीं चला सकते। और तो क्या वजह है कि आपको पिछले 24 घंटों में जो परवेज इलाही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक एक चीज उनकी खबर बनती हुई नजर आती है। बहुत सारे लोग अभी तक ये समझ रहे थे, बशमूल मेरे, ये इंफॉर्मेशन मिलने से पहले तक, कि चौधरी परवेज इलाही एक तारीख रकम कर रहे हैं। वो बहुत सारे जो तरीके इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उसकी जो वजह थी, एक तो मुझे समझ आ रही थी कि क्योंकि परवेज इलाही के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास यही, अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उन्होंने यहीं पे खड़ा रहना है। लेकिन अब जो गेम समझ आई है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, ये बड़ी अजीबो गरीब है, ये शॉकिंग है। आप पहला सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, आप इस चीज के ऊपर गौर करें कि ये क्या हो रहा है। परवेज इलाही को मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज दे रहा है, हेडलाइंस चल रही हैं, जिसके साथ जो मुकालमे हो रहे हैं वो चल रहे हैं, जो उनका जो सेक्रेटरी था उसके हवाले से जो बातें हो रही हैं वो चल रही हैं। और पूरा एक फुल फ्लेज बुलेटिन जो है वो परवेज इलाही के ऊपर चलता है और बाकी किसी बंदे का नाम नहीं लिया जा रहा। अब आप इस बात को समझें, गेम कहां से पड़ी है। गेम यहां से पड़ी है जब फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी के पास जाता है और फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी को ये जाकर कहता है कि यार आप मायने से इमरान खान के ऊपर राजी हो जाएं और इमरान खान को हम सब मिलकर कन्विंस करते हैं, आप पीछे हटो, हमें दो पार्टी की बागदौड़, हालात ठीक ही नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भाई मैं इस उम्र में जलील नहीं हो सकता, मेरी जो साख है, अभी जो मेरी सियासत है जितनी भी बची हुई है वो इमरान खान के साथ ही है, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं यहां से बाहर निकलूं। तो उनको जब जवाब मिलता है तो फवाद चौधरी का चेहरा बहुत उतरा हुआ होता है, तो फवाद चौधरी वहां से मायूस होकर वापस लौटते हैं। और उसके बाद से आज तक अगर आपको फवाद चौधरी कहीं नजर आए, कोई उन्होंने पार्टिसिपेशन की हो, किसी जगह मीडिया टॉक की हो, सिवाय इसके कि वो जो जहांगीर खान तरीन को खुफिया तौर के ऊपर जाकर मिले या जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते हैं, वो भी बहुत कम लोगों को पता होगा, मीडिया पे कहीं भी वो चीज रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अचानक से परवेज इलाही साहब, आपको पता है ही केम फ्रॉम नोवेयर, वो कहीं भी मंजर के ऊपर नहीं थे, वो उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल खामोश थे, वो खामोश बैठे हुए थे। और अचानक से जो है वो ये खबरें आती हैं जी कि परवेज इलाही जो है वो घर जाते हुए उनको वो घर से निकल रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया और ड्रिल किया गया, जो गाड़ी थी उसके शीशे को ड्रिल करके जो है वो बीच में से निकाला गया। अब बड़ा फैसिनेट किया भाई कि बड़ा दिलेर बंदा है, वो खड़ा हो गया, परवेज इलाही खड़ा हो गया इमरान खान के साथ। लेकिन गेम समझ नहीं आ रही थी। आज जो इंफॉर्मेशन आई है वो अब आपके मैं सामने रखता हूँ। एक चीज ये देखें कि पहले जब जो नाकामी हुई शाह महमूद कुरैशी को कन्विंस करने के बाद, जो एक बड़ी विकेट थी ना, जाहिर है शाह महमूद कुरैशी अगर गिर जाता ये भी बड़ी विकेट थी, और इतनी ही बड़ी विकेट परवेज इलाही भी है जो पार्टी का सदर था, ठीक है, गो कि उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आना था, लेकिन जाहिर है एक बड़ी विकेट है वो भी। परवेज इलाही की तरफ रुख किया गया जब शाह महमूद कुरैशी से नाकामी हुई। एक चीज इस पॉइंट को जहन में रखें। अब आगे चलते हैं। अब जब ये तय हुआ कि यार परवेज इलाही को तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, हुकूमत ने कहा जी ये तो मरा हुआ बंदा है, इसके ये अगर चला भी जाता है, इमरान खान को छोड़ भी देता है, और ये इसको अगले आगे कहां कंपनसेट करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आना, इसका तो कोई वोट ही नहीं है, इससे तो पार्टी को फायदा होगा कि यार कहेंगे सब लोग चले गए। तो उन्होंने कहा यार ये थोड़ा सही बंदा है, इसको जो है ना अब इसकी इमेज बिल्डिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा ना अच्छा करके पेश करते हैं और इसको उसके बराबर लेके आते हैं। अब वहां से ये शुरू हुआ कि परवेज इलाही की अब प्रॉपर जो है वो इमेज बिल्डिंग आपको होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब आपको इस बात की शायद समझ ना आए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आज आप ये बात सुने, सुने ये बात, ये परवेज इलाही साहब जो है ना, क्या कहेंगे जी, बोलो ना।
क्या कहेंगे, आपको पेश किया गया? देखिए जी, मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी पर्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा मैसेज है पीटीआई वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई और दीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। बना लें जितने पर्चे बना रहे हैं, अपने आप को खुश कर लें, लेकिन झूठ पे कोई बरकत नहीं होती। और इंशाल्लाह ताला ये सारे जितने इनके एहलकार हैं ये नाकाम होंगे और इनके मुंह काले होने आपने देखे ना। अच्छा, अब आप ये सुने, कोई कारकुनों की बात नहीं हो रही। ये दोनों वीडियोस में, जो पिछली वीडियो आई थी उसमें भी इन्होंने कहा था कि पीटीआई वाले जो है वो डट जाएं। तो बेसिकली पीटीआई के अंदर, विद इन पीटीआई इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। इस बात को गौर करें। इनकी तहरीक इंसाफ का वोटर इनको कभी भी अच्छा इंसान नहीं समझता। वो कभी भी इनसे कन्विंस नहीं था और वो ये समझता था कि परवेज इलाही जिन हालात में आए, उससे पहले वो जरदारी के पास चले गए थे, वो एक कंप्रोमाइज और अपने मफाद के लिए आए थे। और वो जो बहुत सारे लोग, मैं आई विटनेस हूँ, बहुत सारे लोग जिस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि जब ये पार्टी के सदर बने, उन्होंने कहा था यार ये आउट ऑफ बुक पता नहीं कहां से आ गई है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज भी हजम नहीं हुई थी। अब क्या हो रहा है, अब इनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है, इनको नजरियाती बनाकर पेश किया जा रहा है और बिल्कुल पैरेलल टू शाह महमूद कुरैशी कि दोनों ऑप्शन हाथ में रहें, किसी वक्त भी किसी ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब इनकी आपने तमाम मीडिया के ऊपर खबरें सुनी होंगी, इनकी आपको हेडलाइंस भी मिलेंगी, इनके बारे में आपको इनके कमेंट्स भी मिलेंगे, इनके बारे में इनकी जो सेक्रेटरी है उसकी भी बातें मिलेंगी। लेकिन जो आपको नहीं मिलेगा वो क्या मिलेगा? कोई कारकुनों की बात यहाँ नहीं हो रही और कोई इमरान खान की यहाँ बात नहीं हो रही। कोई आगे से ये नहीं कहा जा रहा कि आप पार्टी के ऊपर या बैन हुआ है, ये गलत है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले लोग डट जाएं और ये इंप्रेशन है कि ये इमरान खान के साथ खड़े। अच्छा, एक बात तो उम्मीद आपको क्लियर हो जाएगी, ये सारी चीजें खान साहब तक पहुंच रही है, एक एक चीज पहुंच रही है। जैसे उन्होंने खुद ये कहा कि अब हमने जब ये सोचना शुरू किया कि किस तरह से ये सब हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ है, तो बहुत सारी चीजें अब उनको जो है वो समझ आना शुरू हो गई। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, आज क्या हुआ। आपको पता ना, मियां असलम इकबाल भी खड़े हैं, वो भी इमरान खान के साथ है ना। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लेके आना चाह रहा हूं। उनकी जो बेटी थी उसका निकाह मनसूख हो गया है, उसका सामान उठा के ले गए, ये चल रही है खबर। वो ये कहते हैं कि भाई 31 मई को मेरी बेटी का निकाह था, निकाह होना था, सोचा 11 मई को एटीसी इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा इससे पहले जो इंतजाम करने हैं वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को दावत पर भी मद्दू कर लिया जाए। बुकिंग फ्लेटिस होटल में करवाई, वहां से तस्दीक की जा सकती है। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पुलिस हमारे घरों पर रेड करना शुरू कर देती है। घर में सिर्फ वालिदैन, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज पहले तकरीबन रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30-40 लोग दाखिल हुए और बदतमीजी शुरू कर दी और कहा वो कातिल है किधर, उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी जबकि बेटी और बेटा अपने कमरे में थे। वालदा साहबा की उम्र 85 साल है, ऑक्सीजन पर है। जनाब मोहसिन नकवी और डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक, पता है आपको मुआवजे ने क्या किया? आपके मुआवजों ने घर में मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नगद और डीवीआर लेकर चले गए। मेरी वालदा साहिबा चीखती रहीं कि ऐसा ना करो। मुआफिज ने माओं का एहतराम भी ना किया, खूब बदतमीजी की। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता था। आप लोग इखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओगे, शर्म आनी चाहिए थी। मैं ऐसे जालिम और मुआवजों पर लानत भेजता हूँ। खैर, उन्होंने बहुत लंबी बातें की हुई है। अच्छा, अब आपको ये गेम समझ आ रही है, इनकी कोई खबर नहीं चल रही। बेटी की शादी रुक गई है। बेटी, वो कह रहे हैं बेटी के जो ससुराल वाले थे उनके ऊपर भी जो है वो वहां जाकर रेड कर दिया है। तो भाई बुनियादी तौर पर जो बात है, बात यह है कि इमेज बिल्डिंग की जा रही है परवेज इलाही साहब की, और परवेज इलाही साहब को इतना ही मकबूल बनाया जाएगा तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए, तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए, लीडर्स के लिए, जितना शाह महमूद कुरैशी है। दोनों ऑप्शन रहेंगे, किसी एक को बाद में तोड़कर ज्यादा बड़ा मुक्का मारा जाएगा। और इससे भी आपको मैं अगली बात बता रहा हूं, जो लोग आज तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए, ये भी खबर है, इन सब लोगों ने टिकट्स लेने के बाद, अगर
शेड्यूल अनाउंस हो जाता, इलेक्शंस हो जाते, इनको टिकट्स मिल गई थी, अगर इलेक्शन वाली गेम सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीठ न दिखाती, तो इलेक्शंस अगर हो जाते तो इन सब लोगों ने टिकट्स लेकर चले जाना था। ये भी बात सामने आ रही है। अब इन सब लोगों ने जाना था, तो अच्छा हुआ ये आज से ही चले गए। अब जो तरीके इंसाफ होगी ज्यादा तगड़ी बन के ग्राउंड के अंदर उतरेगी। इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज।